यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के जिस फैसले पर मुहर लगाई है उसके बाद से गुजरात में लोकायुक्त की कुर्सी जो कि 2003 से खाली पड़ी थी उस पर जस्टिस आर.ए. मेहता के बैठने का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी नियुक्ति पिछले साल गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने की थी और जिसको चुनौती दी थी मोदी सरकार ने पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है, गुजरात में लोकायुक्त की कुर्सी पर अगले कुछ दिनों में कभी भी जस्टिस आर.ए. मेहता बैठ सकते हैं, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं। जस्टिस मेहता, सबसे पहले तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मेरी कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। यह जब सारा कुछ विवाद चल रहा था जिससे कि आप अनकंसर्न थे, आपने कभी भी इस पर अपनी कोई बात नहीं रखी, जब मोदी सरकार आपके अपॉइंटमेंट को पूरी ताकत से अपोज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि राज्यपाल ने जिन परिस्थितियों में फैसला लिया था सही लिया था और अब गुजरात में लोकायुक्त की कुर्सी पर आप बैठने जा रहे हैं। अगर बात करूं 10 साल से ये सीट खाली पड़ी थी, लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद है जिसे कि आपको निभाना हो। मुझे कुछ कहने का नहीं है, प्लीज। लेकिन इस पूरे दौर में जो कंट्रोवर्सी चली है उससे आप अपने को कैसे दूर रख पाए? आपने कभी कुछ नहीं कहा इस पूरे मसले पर। मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ। आप लेकिन जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो आपके सामने मोदी सरकार का एक बड़ा जो एलिगेशन था, जो अगेंस्ट में जो आपकी थी, वो ये कह रही थी कि चूंकि आप एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, आप अन्ना के साथ काफी करीब हैं, आप पहले भी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और इसलिए आपके अपॉइंटमेंट को बार बार चैलेंज कर रही थी मोदी सरकार। लगता नहीं है कि आपको बेवजह घसीटा जा रहा था? कहीं ना कहीं आप एक जज के तौर पर ही अपना काम करने जा रहे थे। उनका परसेप्शन से, मेरा नहीं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अपॉइंटमेंट पर मुहर लगा दी है, अपनी गवर्नर ने जो फैसला लिया था उसको सही ठहरा दिया है, तो लगता है कि आपका जो स्टैंड था, जो आप साइलेंट रहे, पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, आखिरकार वो विंडिकेट हुआ? मेरा कुछ स्टैंड नहीं था। आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से आपकी नियुक्ति इस तरीके के विवाद के दायरे में आ जाएगी और जो कि करीब साल भर तक खिंचती रहेगी? मुझे कुछ ख्याल नहीं था। आपको ख्याल नहीं था, लेकिन जाहिर है गुजरात को आपसे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2003 में जस्टिस सोनी के रिटायर्ड होने के बाद से गुजरात में लोकायुक्त की कुर्सी खाली पड़ी थी। 10 साल तक ये कुर्सी खाली रही, जिसको कि अब आप ऑक्युपाई करने जाएंगे। चैलेंजेस की अगर बात करें इस जमाने में, जबकि करप्शन के इतने सारे केसेज अलग अलग राज्यों में उठते रहे हैं, लोकायुक्त उनकी इंक्वायरी करते रहे, गुजरात में भी जाहिर है जब आप लोकायुक्त की कुर्सी पर बैठेंगे आपके सामने भी चुनौतियां होंगी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके अपॉइंटमेंट पर अपनी मुहर लगा दी है। ये चुप्पी क्या एक जज के तौर पर जो इतने साल तक अपने जीवन में निर्वाह किया उस भूमिका को, उसकी वजह से ये चुप्पी है, या फिर आप अब भी किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते? नेवर आई वांट टू बी इन कंट्रोवर्सी एंड एज अ जज आई हैव ऑलवेज केप्ट अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग। ये बताएं, कहीं ना कहीं दिल को बुरा लगा जबकि आपके नाम पर राजनीति हो रही थी? बिल्कुल नहीं। आई वाज टोटली अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जाहिर है अब निगाहें इस बात पर है कि आप कब गुजरात के लोकायुक्त की कुर्सी संभालेंगे। कुछ तय किया है आपने कब जो है आप यह जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहेंगे? जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद से कोई उचित फैसला करेंगे? देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी का जो पद है, लोकायुक्त की भूमिका आज के समाज में काफी बढ़ गई है, लोगों को काफी उम्मीदें इस इंस्टीट्यूशन से हो गई हैं, तो एक कहीं ना कहीं दिल में ये भाव है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का जो पद है उसको आप निभाने जा रहे हैं। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल, क्या अब आप ये चाहेंगे कि अब जबकि आपकी अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट वैलिड ठहरा चुका है, उसको उचित ठहरा चुका है, अब कम से कम कोई विवाद न खड़ा किया जाए? मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता। कुछ गोल तय किया आपने? नहीं। अच्छा, आपकी जो छवि रही, आप एक जो सामान्य जो जज होते हैं जो कि अमूमन समाज से कटकर बिल्कुल रहते हैं, आप कई सारे मुद्दों पर काफी वोकल रहे हैं, आप बोलते रहे हैं। आप अन्ना को तो बाद में लोगों ने जाना, आप उनके बहुत पहले से आप उनको सपोर्ट करते रहे, अन्ना का आपके घर आना जाना रहा है। आपके वो जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं शायद उसकी वजह से आपके नाम पर इतनी ज्यादा विवाद हुआ, कहीं ऐसा आपको लगता है? या जो है कहीं ना कहीं जज को उस तरह का एक प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए? जज को जज रहना चाहिए, जज को जज का काम करना चाहिए। और जाहिर है वही भूमिका आप लोकायुक्त के पद पर भी निभाएंगे?
ये भी कुछ नहीं कह सकते प्लीज। जज को जज रहना चाहिए, सुना आपने जस्टिस आर ए मेहता को, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं। उनकी अपॉइंटमेंट का जो फैसला था राज्यपाल कमला बेनीवाल को, जब अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है, जाहिर है इंतजार यह है कि अगले कुछ दिनों में वह गुजरात के लोकायुक्त की कुर्सी संभाल सकते हैं। 10 साल बाद गुजरात के लोकायुक्त की कुर्सी पर कोई बैठेगा, क्योंकि 2003 में जस्टिस एस एम सोनी का जब कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद से यह उस लोकायुक्त के पद पर किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। आखिरकार इस मामले में पिछले 2 सालों में काफी अधिक विवाद रहा। फिर राज्यपाल ने अपनी तरफ से बिना मोदी सरकार की सलाह के उस पद पर, लोकायुक्त के पद पर जस्टिस आर ए मेहता की नियुक्ति कर डाली, जिसको कि मोदी सरकार ने पहले गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही जब जस्टिस आर ए मेहता की अपॉइंटमेंट को, जो राज्यपाल ने किया था, उसको सही ठहरा दिया है। गुजरात को करीब 10 साल के इंतजार के बाद मिलने जा रहा है लोकायुक्त के तौर पर जस्टिस आर ए मेहता जैसा शख्स, और जिस पर कि अगले कुछ दिनों में वह बैठेंगे। और इस तरीके से इस जो विवादास्पद पूरा का पूरा मसला था, उसका आज हो गया है पटाचे। कैमरामैन आर एम पांडे के साथ विजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज।